हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल में। आज हम एक और औषधि पौधे के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है मदार या आँख का पौधा या आंकड़े का पौधा। आंकड़े के पौधे दो तरह के होते हैं। एक तो होता है काला मदार, यानी कि उसके जो बैंगनी कलर के उसके फूल होते हैं, और एक होता है श्वेतार्क यानी सफ़ेद मदार यानी कि सफ़ेद आंकड़ा। ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने जो पौधा है ये है सफ़ेद आँख का पौधा है। और इसकी पहचान मैं दिखा दूं, इसकी पहचान केवल इसके फूलों से ही हो सकती है। ये देखिए इसके फूलों को, ये इसकी पहचान है। इसके फूल जो हैं वो सफ़ेद रंग के हैं, इसीलिए इसे सफ़ेद मदार या सफ़ेद आँख के नाम से जानते हैं। ये इसकी मुख्यतः दो ही प्रजाति होती है आँख की, आप ये देखिए। और इसका हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इसे पूजनीय वृक्ष पौधा माना गया है, क्योंकि इसकी जड़ों में माना जाता है कि गणपति जी का वास होता है। और कुछ साल बीतने के बाद में इसकी जड़ों में एक स्वतः ही एक गणपति की आकृति का निर्माण हो जाता है, जिसे श्वेतार्क गणपति कहते हैं। और इसके अलावा इसके और भी आयुर्वेदिक महत्व भी काफ़ी हैं, और धार्मिक महत्व भी बहुत होते हैं इसके। इसमें अब आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में ये एक ऐसा पौधा है कि आपके अगर शरीर में कहीं भी सूजन हो रही हो तो इसके ये पत्ते हैं, इस पत्ते को, इन पत्तों को वो कम कर देता है और धीरे धीरे सूजन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा अगर आपके शरीर में कहीं कांटा घुस गया है या कहीं कांच चुभा है तो इसके पत्तों में से इसका जो सफ़ेद सफ़ेद इसका दूध निकलता है, इसके देखिए आप, इसके पत्तों को अगर आप ये तोड़ेंगे तो इसमें ये इस तरह का सफ़ेद दूध निकलता है। तो इस सफ़ेद दूध को आप उस कांटे लगी हुई या कांच चुभा हुआ उस जगह पर अगर आप लगाते हैं, ये देखिए इस तरह से इसका ये दूध होता है, थोड़ा सा गाढ़ा सा वाइट कलर का। तो उससे आपका वो उस घाव को पक जाएगा और पक के आपका कांटा या कांच जो भी चुभा हुआ है उसे बाहर निकाल देगा। इसके अलावा बात करते हैं, ये एक हाइड्रोसिल की सबसे महत्वपूर्ण एक दवा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। हाइड्रोसिल यानी कि अंडकोश वृद्धि जिनको होती है पुरुषों में, उसमें ये हाइड्रोसिल में बहुत ही कारगर होता है। जिसको हाइड्रोसिल हो जाता है उसमें जो अंडकोश की जो थैली होती है उसमें सूजन हो जाती है और काफ़ी दर्द भी होता है। तो इसके लिए इसके पत्तों को हल्का गर्म करके और उसको बांधने से उसमें आराम मिलता है और धीरे धीरे आपकी जो सूजन है वो उसको ये बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आपके लिए ये आंकड़े का पौधा बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। आंकड़े का आप कोई सा पौधा ले सकते हैं, सफ़ेद या काला, कोई सा भी आंकड़ा आप डायबिटीज़ में प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना ये है कि इसके जो पत्ता है, इसके पत्तों को, दो पत्तों को लेना है और आपके पैर के नीचे, एड़ी के नीचे इसको अब जब रात को आप सोते हैं तो उससे पहले आप दोनों पैरों में, एड़ी में एक एक पत्ता बांध कर या फिर उसके ऊपर मोजे पहनकर, जुराब पहनकर सो जाना चाहिए। या फिर अगर आप दिन को करना चाहें तो ये काम आप दिन को भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आपके शुगर को कंट्रोल करने के लिए, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, आपकी मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ही एक रामबाण उपाय होता है। और इसके अलावा आप तो सभी जानते हैं कि जो 90% जो किडनी फेलियर के जो चांसेस रहते हैं वो शुगर की वजह से रहते हैं, डायबिटीज़ की वजह से रहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि ये डायबिटीज़ एक तरह की कितनी भयंकर बीमारी साबित हो सकती है। डायबिटीज़ से लोगों की आंखों की रोशनी भी चली जाती है और किडनी पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है, किडनी फेलियर की भी संभावना रहती है। और इस तरह की जो समस्या है उससे निजात पाने के लिए आपको डायबिटीज में आप इसका उपयोग आंकड़े का
ज़रूर कीजिए। ये बहुत ही रामबाण औषधि है डायबिटीज़ के लिए। और इसके अलावा इसका प्रयोग, इसके दूध का प्रयोग गर्भपात के लिए भी किया जाता है। लेकिन गर्भपात के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका दूध जो है गर्भपात कारक होता है, इसीलिए इसका अंदरूनी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके केवल बाह्य प्रयोग करना चाहिए। जिस तरह से आपके अगर सूजन हो रही हो या कांटा चुभा हो, या आपके डायबिटीज़ में आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही हो, तो उसके लिए इसका उपयोग रामबाण है। और इसके अलावा बाह्य प्रयोग आपको इसका करना चाहिए। इसके दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर इसके दूध अगर आपके आँखों में चला जाता है तो आँखों की रोशनी जाने की संभावना रहती है। इसीलिए इसके दूध को बड़े ही सावधानी से आपको इसका ध्यान रखना चाहिए कि इसका दूध आपकी आँखों में नहीं जा पाए। अगर आँखों में जाएगा तो आँखों में जलन और यहाँ तक कि तो इसमें हो सकता है कि आपकी आंखों पर खराब असर पड़े और आंखें खराब हो सकती हैं। तो आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें और इसका अच्छा सा उपयोग करें आपके स्वास्थ्यवर्धन के लिए। और ऐसे ही अच्छी और रोचक और जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए औषधियों से, तो औषधियों की वीडियो और अधिक गहनता से समझने के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे आप वीडियो पे जो भी कमेंट कीजिए। और अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और